का ये अत्यंत पावन अवसर, अत्यंत पुनीत अवसर, जब 21वीं सदी की गंगोत्री शांति कुंज हरिद्वार की दिव्य ऊर्जा को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की अनन्य आत्मीयता और प्यार को लेकर के पूरे विश्व के 80 से ज्यादा देशों में फैले 16 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के और निरंतर बढ़ रहे इस परिवार के इस दिव्य और भव्य आयोजन में हम सभी के बीच भारत के यशस्वी माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और अभिनंदन, और साथ में पधारे सभी विशिष्ट अतिथियों का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आत्मीय परिजनों, एक कुंडी यज्ञ अगर किसी को अपने घर में करना हो तो उस एक कुंड के यज्ञ की व्यवस्था बनाने के लिए उसको पुरुषार्थ कितना करना पड़ता है, इसकी कोई कल्पना करके देखे। कहां से वो पुरोहित आएंगे जो मंत्र बोलेंगे, कहां से कुंड आएगा, कहां से हवन सामग्री आएगी, कहां से समिधा आएगी, कहां से अक्षत आएगी, रोली आएगी, फूल आएगा, फल आएंगे। और यही सोचते सोचते इंसान सोचता है अब यज्ञ करूं कि ना करूं। और आज की युवा पीढ़ी जो और तेज हो गई है, इस तेजी से बढ़ते समाज को देखते हुए गुरुदेव ने आज से कई दशक पहले ही यज्ञ को सार्वभौम बनाया। सभी का श्रमदान, समयदान और अंशदान लगा के इसको जन जन का बना दिया। और आज 47वां अश्वमेध महायज्ञ आयोजित मुंबई में हो रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है और उस ऐतिहासिक अवसर के इस ऐतिहासिक पल में मंचस्थ उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आइए साथियों, बात है विश्व का सबसे युवा देश है भारत, तो उन नौजवानों को जगाने के लिए सुनते हैं प्रज्ञा गीत। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। युवा के अंदर वो शक्ति है, वो साहस है, वो चेतना है, वो संवेदना है। प्रज्ञा गीतों की श्रृंखला का ये गीत, उम्र कुछ भी हो, ऊर्जा हो, उत्साह हो, उमंग हो, तो हम हैं युवा। आइए सुनते हैं प्रज्ञा गीत। एक बार दोनों भुजा उठा करके जय घोष करें। दोनों हाथ उठाइए, जो जहां बैठे हैं भुजा उठाइए। ये भुजा उठ गई है जागने की और जगाने की। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, मुंबा देवी की जय, सिद्धि विनायक गजानंद गणपति महाराज की जय। जवानी हवा का एक झोंका है, जवानी एक कागज की नौका है। उठो जागो संभलो जवानों, जवानी ही कुछ कर गुजरने का सुनहरा मौका है। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। शक्तियों को लगाओ
देश का भाग खुल जाएगा। नौजवानों को वक्त यह कह रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। और जिसने करोड़ों अरे कर दिए। और जिसने करोड़ों अरे कर दिए। रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर। स्वर्ग ऊपर उतरता चला जाएगा। भाव अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का है। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का है। शान इसकी नहीं घटने देना कभी। शान इसकी नहीं घटने देना कभी। चमन को सजाया शहीदों ने था। चमन को सजाया शहीदों ने था। इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी। इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुना। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुना। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुना। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों को वक्त यह कह रहा। भावना से मलिन आचरण से कुटिल। भावना से मलिन आचरण से कुटिल। उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। चल पड़ा चक्र है ये महाकाल का। चल पड़ा चक्र है अब महाकाल का। रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी। रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी। जो न बदलेगा खुद को समय पर अरे। जो न बदलेगा खुद को समय पर वक्त उसको उलटता चला जाएगा। जो न बदलेगा खुद को समय पर अरे। वक्त उसको उलटता चला जाएगा। नौजवानों को वक्त यह कह रहा।
पार हो गया, तो जटायु ने रोका अमर हो गया। वह तो था मात्र पक्षी ही इस देश का, वह तो था मात्र पक्षी इस देश का। जानकी के लिए देखो खुद मिट गया, जानकी के लिए देखो खुद मिट गया। यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, राक्षसी सृष्टि का दुर्ग जल जाएगा। यदि महाकाल की शक्ति ले तो करो, राक्षसी सृष्टि का दुर्ग जल जाएगा। नौजवानों तो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों तो वक्त यह कह रहा, नौजवानों वक्त यह कह रहा, नौजवानों तो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाइए। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों को वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों को, नौजवानों को, नौजवानों को, नौजवानों को। भारत माता की जय। ये उद्घोष है भारत के भवितव्य का। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर जो विश्व स्तरीय परीक्षा को क्वालिफाई करके एक साइकेट्रिस्ट बनता है, लंदन में चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में एक सीनियर साइकेट्रिस्ट के पद पे कार्य कर रहा होता है, करोड़ों का पैकेज कमा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके मन में युग ऋषि की वो हुक होती है कि भारतीय संस्कृति की सेवा करनी है। और एक युवा कैसा होना चाहिए कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के उस उच्चतम आयाम को छूकर भी जो वापस भारत आए और भारत आकर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धा जी के मार्गदर्शन में जिन्होंने अपने आप को तपाया है, गलाया है, खपाया है, आज भी दिन भर आहार नहीं लेते, लेकिन दिन रात मिशन के लिए कार्य करते हैं। रात को दिन का पहला आहार लेने से पहले जन जन की सेवा में जुटे हुए एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके पीले वाने को देख के और धोती कुर्ता को देख के कोई सोच सकता है कि ऐसे युवा वासंती वाना क्यों पहन रहे हैं। इसलिए पहन रहे हैं कि चाहे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां भी विश्व शांति का संदेश लेकर के जाना है, WHO में भारत का प्रतिनिधि बनके योग का नेतृत्व करना है और एशिया के शांति केंद्र की स्थापना देव संस्कृत विश्वविद्यालय में करके शांति कुंज की शांति को विश्व शांति में बदलना है। एक ऐसे व्यक्तित्व जो सदैव युग निर्माण के कार्य में निरत हैं और जिन्होंने अपने जीवन को इसलिए आहूत किया है। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी करोड़ों करोड़ युवाओं के दिलों में राज करते हैं। उनसे निवेदन आज पधारें और आज के इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्ष्य मानते हुए मां गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूं। मां गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो कि भारतीय आध्यात्मिक संपदा का सबसे पावन पुनीत पवित्र मंत्र है, महामंत्र है। ये हमें स्मरण दिलाता है कि मनुष्य का जीवन न केवल एक सौभाग्य के रूप में हमको मिलता है, बल्कि एक संभावना के रूप में भी मिलता है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिलता है जहां पर यदि व्यक्ति का चिंतन दूषित हो जाए, भावनाएं विकृत हो जाएं, दृष्टिकोण विभत्स हो जाए, तो उसी व्यक्ति को दुष्ट बनते, पापी बनते, अपराधी बनते, पशु बनते, प्रेत बनते, पिशाच बनते वक्त लगता नहीं। पर उसी मनुष्य के अंदर एक संभावना वो भी है जहां पर यदि चिंतन पवित्र हो, भावनाएं उदार हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, व्यक्ति का चरित्र उज्जवल हो, तो उसी व्यक्ति के अंदर हम लोग सिद्ध संत महात्मा को, ऋषि को, मुनि को, महापुरुष को, महामानव को, अवतार को जन्म लेते देख पाते हैं।
व्यक्ति नीचे गिर गया तो पशु बन जाता है, ऊपर उठ गया तो परमात्मा कहलाता है। एक तरफ अंगुलीमाल बनने की यात्रा है तो दूसरी तरफ बुद्ध कहने की यात्रा है। और ये सौभाग्य उसके जीवन में सफल होता है जो गायत्री के मंत्र को अपने जीवन में अवतरित कर पाता है। जब हम गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो एक शब्द हम लोग कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि। वो जो देव शब्द है वो संस्कृत का बड़ा प्यारा शब्द है। शास्त्र व्याख्या करते हैं देवो दानदवा दीप दानदवा द्युस्थिते भवतिवा। कौन है देवता? देवता वो है जिसके अंदर 3 गुण है, 3 क्वालिटीज। देने की भावना, देने की क्षमता, देने की सामर्थ्य, देने का अधिकार अनेकों के पास होता है, पर देने की भावना बिरलों के पास होती है। हम लोग महाराष्ट्र की पावन भूमि पर हैं। यहाँ पर संत तुकाराम हुए, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव गए, भगवान विष्णु गए। पहले भगवान विष्णु ने दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाएं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तुकाराम ने कहा कि आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं। आपको बैठने में तकलीफ ना हो तो अंदर आ जाइए। आ गए, घुटने मोड़ लिए, बैठ गए। 2-3 घंटे गुजरे, भगवान शिव आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाएं, बाहर बारिश हो रही है, आ जाइए। तुकाराम बोले आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं। खड़े होने में तकलीफ ना हो तो अंदर आ जाइए। आ गए, पूरी रात गुजर गई। सुबह के वक्त में भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। तुकाराम से बोले तुकाराम, हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। मैं कैसा देवता हूं? मेरी तो झोपड़ी छोटी है। तुकाराम बोले, भगवान बोले झोपड़ी छोटी होगी तुकाराम, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है। देवो दानदवा दीप दानदवा, दीपक की तरह से प्रकाशित, सकारात्मक, हमेशा अच्छा सोचने वाला, ऊपर उठने वाला, आगे बढ़ने वाला। द्युस्थिते भवतिवा, जहां बैठ गया उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। जैसे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता है, 50 से ज्यादा देशों से आए, अपने अपने मन की भावना लाए, अपने अपने हृदय का श्रम लाए, अपने अपने हिस्से की सामर्थ्य लेकर के आए, और यहाँ आकर के उस स्थान को, जिस स्थान पर कोई सोच नहीं सकता था, वहां पर आप लोग आकर के बैठ गए हैं, तो ये धरती स्वर्ग में बदल गई है। वो इंसान को देवता बनाने का कार्य गायत्री का ये पावन मंत्र करता है। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जिसको हमने सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म, सत्प्रवृत्ति की देवी कह करके पुकारा। मां गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिवस, मुंबई गायत्री अश्वमेध यज्ञ का ये पावन क्षण, आज की ये शाम जब हम लोग ऐसे व्यक्तित्वों को अपने मध्य में पाते हैं जिनमें से प्रत्येक का जीवन ज्ञान, चिंतन, चेतना की दृष्टि से शीर्ष पर रहा, शिखर पर रहा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका शांति कुंज के साथ, पूज्य गुरुदेव के साथ, गायत्री परिवार के साथ का संबंध 40 वर्ष पुराना है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले जब शांति कुंज में पहली बार नैतिक शिक्षा के सत्र प्रारंभ हुए, तो नैतिक शिक्षा के सत्र को प्रारंभ करने का श्रेय जिनको जाता है, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री, गायत्री परिवार के अनन्य, हम सबके लिए श्रद्धा के केंद्र आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। यहाँ पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के
अत्यंत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, पर मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उनका एक ऐसा विशिष्ट गुण है जिसके विषय में मैं आप लोगों को अवश्य बताना चाहता हूं। ऐसे बहुत लोग हैं जो इन कार्यक्रमों में आते हैं तो अपने हृदय की भावना को लेकर के आते हैं, पर महाराष्ट्र के हम लोगों के मुख्यमंत्री, जिनके साथ जब हम लोगों की पहली मुलाकात हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, तो उन सारी मुलाकातों में उनने जो पहली बात कही, उनने ये कहा कि ये कार्यक्रम और ये आयोजन गायत्री परिवार का नहीं है, मेरा अपना है। आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी जिस भी तरह से बन पड़ा और जो भी बन पड़ा, वो सहयोग उनने हर दृष्टि से यहां पर पहुंचाने का प्रयत्न किया। उसके लिए हम लोग हृदय से उनके आभारी हैं। यहां पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के प्रतिष्ठित मंत्री आदरणीय श्री लोढ़ा जी, आदरणीय श्री बागले जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित उद्गातागण, 50 से ज्यादा देशों से यहाँ पर उपस्थित पधारे गायत्री परिवार के सभी साधक गण, याजक गण, और वो सारे के सारे भावना से सिक्त गायत्री परिजन जो अनेकों माध्यमों से इस आवाज को सुन रहे हैं, और हम लोगों के भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज जो भी लोग इस ज्ञान मंच की परिधि के अंदर उपस्थित हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए आज का एक क्षण एक सुमंगल सौभाग्य की सूचना को लेकर के आया है, और उस सौभाग्य के आगमन के कारण अनेकों हैं। पहला कारण तो यह है कि यह आयोजन महाराष्ट्र की पावन भूमि पर घटित हो रहा है। ये भूमि संतों की, साधकों की, शूरमाओं की, तपस्वियों की, वीरांगनाओं की भूमि रही। संत ज्ञानेश्वर की भूमि, संत तुकाराम की भूमि, संत एकनाथ की ये भूमि, समर्थ गुरु रामदास की ये भूमि, त्र्यंबकेश्वर भगवान की भूमि, कृष्णेश्वर भगवान की भूमि, भीमा शंकर भगवान की भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, ऐसी भूमि जिसका सौभाग्य, जहां पर खड़े ही हो पाने का सौभाग्य व्यक्ति को अनेकों जन्मों के पुण्य के आधार पर ही मिल पाता है। ज्ञान के शिखरों की भूमि, पराक्रम के हिमालयों की भूमि, भक्ति के सागरों की भूमि। उस भूमि पर आज हम लोग एक ऐसे आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं जो इस भारत की भूमि पर पिछले 2000 वर्षों में एक ही बार घटित हुआ है। इससे पहले जब यह घटित हुआ तो उस समय समुद्रगुप्त का, कुमारगुप्त का था। भारतीय चिंतन, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय अध्यात्म अपने शिखर पर, शीर्ष पर विराजमान था। कौटिल्य का, कालिदास का, आर्यभट्ट का, वाराहमिहिर का समय। उस समय में अंतिम बार समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने भारत की धरती पर अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किया, और उसके बाद जब सन 1991 में परम वंदनीय माता जी ने देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के नाम से अश्वमेध यज्ञों की इस महान श्रृंखला को आरंभ किया, तो उसको आरंभ करने के पीछे का भाव एक ही था कि भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण संभव हो सके। भारतीय संस्कृति के नवोन्मेष के लिए अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला देवी आयामों से उतर करके आई। इसलिए उतर करके आई है कि हर व्यक्ति को स्मरण आ सके कि हम लोगों की रगों में खून किसका बहता है, किस संस्कृति के वंशज, किस संस्कृति के प्रतिनिधि, किस संस्कृति के प्रणेता और किस संस्कृति के प्रतीक हम लोग हैं। आज हम लोग जब इस सौभाग्यशाली क्षण पर यहाँ उपस्थित हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनने के लिए उपस्थित हैं जिनका स्वयं का जीवन न केवल शिष्टता, विनम्रता का प्रतीक रहा, बल्कि एक अद्भुत दृढ़ता और प्रखरता का प्रतीक भी रहा, तो आज जब ऐसे व्यक्तित्व को सुन पाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से आज का एक क्षण सौभाग्य को लेकर के आया। और सौभाग्य साकार उसी के जीवन में हो पाता है दोस्तों, जो अवसर को समझ पाने की सामर्थ्य अपने अंदर रखते हैं। नहीं तो अवसर आते हैं, द्वार खटखटाते हैं, व्यक्ति पहचान नहीं पाता, उनको जाना पड़ता है। भगवान भी आए, दरवाजा खटखटाए, पर यदि हम उनको पहचानने से इंकार कर दें तो भगवान को जाना पड़ेगा। आज का जो दिन है वो हमारे लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर बन करके आया। इसी महाराष्ट्र की धरती पर सन 1620 में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। बालक का नाम था नारायण, 12 वर्ष का था, विवाह करने के लिए गया, और जब विवाह करने के लिए गया तो विवाह कराने वाले पंडित ने वर वधू का लग्न किया। करते समय में पुरोहित ने बोला सावधान। सावधान अनेकों को बोला होगा, परंपरा थी। जैसे ही नारायण ने सुना, उसके मन में विचार आया, संकल्प कौन था, ये मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है।
उनने तुरंत सोचा कि मनुष्य का जीवन है, न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला है। इस मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जाना कहाँ है, करना क्या है, किस लिए मुझे मनुष्य का जीवन मिला। उनने तुरंत शादी के मंडप को त्यागा, त्रयंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद उठे तो नारायण का नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना साधारण सी थी। घटना इतनी ही थी कि 12 वर्ष के बालक को शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों ने सुना होगा। न कहने वाले सावधान हुए, न सुनने वाले सावधान हुए, पर एक के जीवन में क्रांति घट गई। आपके जीवन में क्रांति को घटाने के लिए बाहर जो घट रहा है उससे ज्यादा मूल्यवान है कि भीतर क्या घट रहा है। और मैं कहूंगा कि आज के इन क्षणों को हम लोग झकझोरने का क्षण मान करके जाएं। हम लोग याद करें जब परम पूज्य गुरुदेव ने 19 वर्ष की अवस्था में भारत सरकार के लिए, जो उस समय में अंग्रेजी सरकार थी, उसके लिए क्या पंक्तियां लिखी थी। उस समय साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था और भारत पूर्ण स्वराज्य की कल्पना को लेकर के आगे बढ़ रहा था। 19 वर्ष के थे परम पूज्य गुरुदेव, और परम पूज्य गुरुदेव ने कविता लिखी, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, 30 कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा, प्रलय मरुत हो बंड प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे शिलाए उड़े चूर हो टकरावे, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो ले। ये समय सावधान होने का है। अभी हम लोग सुन रहे थे, जो न बदलेगा स्वयं को कभी, वक्त उसको बदलता चला जाएगा। जो आज की घड़ियां है, जो आज की हवाएं है, जो आज की परिस्थितियां है, जो आज की सुबह है, जो आज की शाम है, जो आज का सूरज है, वो दोस्तों हमें एक ही सत्य से परिचित कराता है कि समय भारत के जागने का है। 15 जनवरी 1897 का दिन था। स्वामी विवेकानंद भारत को लौटे। उनके स्वागत में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ। वो जो जनसभा के अध्यक्ष थे, उनने स्वामी जी का सम्मान करने के बाद प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, इतने दिनों तक आप भारत की धरती से दूर रहे, तो उसका आपको क्या लाभ हुआ? उन लोगों को लाभ हुआ, उनने आपसे वेदांत सीखा, धर्म सीखा, शास्त्र सीखे, योग सूत्र सीखे, पर सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत जाना नहीं चाहिए, आपको क्या लाभ हुआ? तो उसका बड़ा प्यारा उत्तर स्वामी विवेकानंद ने दिया। उनने कहा, मैं इतने दिनों तक भारत की धरती से दूर रहा, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो मुझे ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूं। पहले लोग बोलते थे कि भारत देवताओं की भूमि है, ऋषियों की है, अवतारों की है, मैं भी कहता था, पर मेरा अपना कोई अनुभव उस विषय में नहीं था। इतने दिनों तक भारत की धरती से दूर रहा हूं, तो अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, इंसानियत का सर्वाधिक विकास हुआ है, वो देश भारत का देश। और बोले पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, निर्वाण संभव नहीं, मोक्ष संभव नहीं, मुक्ति संभव नहीं, वो देश भारत का देश। आप सोच के देखें, जो बातें स्वामी विवेकानंद ने कही आज से इतने वर्षों पहले, वो कितनी सत्य हैं। हम लोग कल्पना करें उस विश्व की जहां पर भारत से निकलने वाली ज्ञान की परंपराओं ने जन्म लिया होता, योग ने, तप ने, ज्ञान ने, विज्ञान ने, आस्था विश्वास ने, उनसे धरती रिक्त होती। कल्पना करें उस विश्व की जहां पर कभी भगवान राम की धनुष की प्रत्यंचा के स्वर न गूंजे होते। कल्पना करें उस विश्व की जहां पर कभी भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष न गूंजा होता। कल्पना करें उस विश्व की जहां पर कभी मीरा के भजनों ने जन्म न लिया होता, कबीर की उलट बांसियों ने जन्म न लिया होता, जहां पर कभी चैतन्य का नृत्य न आया होता, जहां पर कभी सुखदेव न होते, ध्रुव न होते, प्रहलाद न होते, अष्टावक्र न होते, सप्त ऋषियों के चरण वहां न पड़े होते, सिखों के गुरु न हुए होते, जैनों के तीर्थंकर न हुए होते, शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, भास्कर ऐसे ज्ञान के सूर्य वहां उदय न हुए होते, वहां पर इंसान तो होता, पर एक बेहतर किस्म का बंदर होता, होमो सेपियंस न बन पाया होता। इंसान को इंसान बनाने का श्रेय यदि किसी एक सभ्यता को, एक संस्कृति को जाता है, तो वो भारत को जाता है। आज इस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ आकर के एकत्रित हुए कि जो अश्वमेध का यज्ञ है, जिसके लिए तैत्तरीय संहिता कहती है, राष्ट्रम वाश्वमेध परावायश सिच्यते,
पूरे राष्ट्र को जगाने के लिए, उसकी सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए, उसकी आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए अश्वमेध किया जाता है। और भारत के इतिहास में, भारतीय संस्कृति के इतिहास में जब जब महत्वपूर्ण मोड़ आए, जब जब ऐसे क्षण आए कि लगा मानवता को, भारतीय संस्कृति को एक नई सोच, एक नई चिंतन, एक नई चेतना देने की आवश्यकता है, भारत के ऋषियों ने अश्वमेध को किया। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करी, पहला काम अश्वमेध को किया। पृथु ने पृथ्वी की करी, अश्वमेध किया। भरत ने भरतखंड की करी, अश्वमेध को किया। भगवान राम ने रावण का वध किया, राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध को किया। भगवान कृष्ण ने महाभारत किया, महाभारत को करने के बाद 3 बार अश्वमेधों को किया। ये जो परंपरा है वो भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की परंपरा है। और इसलिए जो हमारे अश्वमेध का उद्देश्य है वो एक ही है कि हर व्यक्ति को हम ये स्मरण दिला सकें कि हमको याद आए हमारी रगों में खून किसका बहता है, प्रतिनिधि किसके हैं हम लोग, वंशज किसके हैं हम लोग। यहां से जब हर व्यक्ति जाए, वो व्यक्ति जाए जो गायत्री परिवार का प्रतिनिधि है, तो उसके चेहरे पर चमक हो, मन में गर्व हो, अंदर विश्वास हो कि हम भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में यहां से निकले हैं और दुनिया की कोई शक्ति हमारी गति को रोकने वाली नहीं। आज के दिन मैं सिर्फ इन्हीं शब्दों को लेकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और ये याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य एक ही कि भारतीय संस्कृति की गर्व गौरव यात्रा को हम में से हर व्यक्ति स्मरण कर सके, ये याद कर सके कि हमारे अंदर खून किसका बहता है। एक अंतिम घटना सुना करके बात को समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद क्षीर भवानी के मंदिर में गए, वहां बैठे थे, मंदिर के भग्नावशेष थे। उनकी आंखों से आंसू निकले, मन में संकल्प आया, उनको लगा कि इस मंदिर को मैं बनवाऊंगा, टूट गया है। इधर संकल्प आया, उधर देवी माँ प्रकट हुई और देवी माँ प्रकट होकर के स्वामी विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा तोड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बोले तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। क्या बना? तू भारत को बना। स्वामी विवेकानंद वहां से बाहर निकले और निकल करके उन्होंने मंत्र दिया कि आज के बाद हमारी देवी एक, माता एक, भारत माता। उसके अलावा न किसी को सोचने की आवश्यकता, न पूजने की आवश्यकता। मैं कहूंगा हमारी माता भी एक, भारत माता। हम लोग यहाँ से निकले तो ये सोचे वो भारत माता कण कण के अंदर वास कर रही है और हर गायत्री परिजन को पुकार रही है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, इसको फिर से विश्व के शिखर पर पहुंचाने के लिए हम में से हर एक की आहुति इस महायज्ञ में जरूरी है। एक यज्ञ तो हम लोग वो कर रहे हैं जो उस यज्ञशाला के अंदर है, 1008 कुंडी यज्ञशाला, अश्वमेध यज्ञ की यज्ञशाला। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी यज्ञशाला है वो भारत के कोने कोने में चल रही है। वहां पर भारत को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, शीर्ष पर पहुंचाने के लिए आप में से हर एक की आहुति की आवश्यकता है। आइए मिलकर के फिर से भारत का सृजन करें, विश्व का सृजन करें, भारतीय संस्कृति का सृजन करें। इतनी देर तक इन बातों को आप लोगों ने इतने कष्ट में सुना, धूप बहुत थी, तब भी बहुत सारे लोग आकर के बैठे। आप में से प्रत्येक को बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं। देश को चाहिए व्यक्तित्व और ऐसे युवा व्यक्तित्व जो तप भी करते हों, ज्ञान भी हो उनमें और विज्ञान का भी अनुभव हो, और इन सबका समग्र स्वरूप कहीं ना कहीं हम सब देखते हैं। तो एक ऐसे आदर्श युवा हमें दिखते हैं डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। एक बार फिर से जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन प्रेरणाओं के लिए। साथियों, 1008 कुंडी मुंबई अश्वमेध यज्ञ की सफलता को यदि हम देखें तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी चर्चा आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी स्वयं भी कर रहे थे, जिन्हें देश से, धर्म से और संस्कृति से जो लगाव है, संस्कृति निष्ठ जीवन जीने का जो उनका भाव है, जन सेवा के क्षेत्र में संघर्षों की ऐसी कहानी कि जमीन से उठकर शिखर तक की यात्रा, लेकिन अंतस में वही उदारता, वही आत्मीयता, वो जन जन को साथ में लेकर के चलते हैं। अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व जो आज हम सभी के बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आज के इस दिव्य अवसर पर ऐसे कार्यकर्ता जो आपके सामने बैठे हैं, एक एक कार्यकर्ता भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं और वो आपके संदेश से प्रेरित होंगे। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने संबोधन के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी का। छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से मुंबई अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन किया है। इस अति
पावन अवसर पर उपस्थित हमारे देश की रक्षा मंत्री, एक बुलंद आवाज आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और जब अभी अभी हमें सब ने जिनको सुना वो आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, ये प्रमुख है मुंबई अश्वमेध यज्ञ के, और हमारे मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे सांसद बारने जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और सभी 50 से ज्यादा देशों से आए हुए सभी गायत्री परिवार के सभी सदस्य, उनका मैं महाराष्ट्र में इस नई मुंबई की धरती पर हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। और अखिल विश्व गायत्री परिवार को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन आपने इस महाराष्ट्र की धरती पर इस नवी मुंबई में करने का आयोजन किया। यह हमारे सभी के लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पूरा गायत्री परिवार यहाँ आया हुआ है। पूरे हमारे भारत की संस्कृति यहाँ पर विराजमान हुई है। हम भाग्यशाली है कि आप सभी देशों के लोग इस महाराष्ट्र में यहाँ पर पधारे हैं। इसलिए मैं फिर एक बार आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। इस समारोह में आज हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी पधारे। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। जितनी उनकी सुंदर बोली, जितनी स्वच्छ भाषा, उतना ही उनका तेज तर्रार व्यक्तिमत्व है और फौलादी इरादे और बुलंद नेक इरादे रखने वाले ये हमारे नेता है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हम उनका भी मार्गदर्शन यहां पर सुनने के लिए आए हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की समाज तथा राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका रही है। देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, अभी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा है कि इंसान कितना भी बड़ा हो लेकिन उसका दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा हो तो अपने आप सब संकट दूर हो जाते हैं। और हम समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम समाज के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। ऐसा काम करें तो निश्चित रूप से समाज में अच्छे कार्य करने वालों की संख्या बढ़ जाती है और समाज को इसका फायदा होता है, समाज आगे बढ़ता है। और गायत्री परिवार का हर एक सदस्य इसी भावना से काम करता है कि हम समाज को क्या देंगे, मुझे क्या मिला इससे मैं समाज को क्या दूंगा, मुझे क्या मिला इससे मैं देश को क्या दूंगा, ये समझकर आप लोग काम करते हो। और इसलिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां पर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, यह आपका जीवन सूत्र है। और आपके चिन्मय जी जो है वो इसी तरीके से जी रहे हैं। ये इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। और गायत्री परिवार संस्कृति के आदर्श और सिद्धांतों पर चलना सिखाता है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देने वाला एक गायत्री परिवार है। समाज परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन है। और जब गायत्री परिवार के लोग मुझसे मिले, इस कार्यक्रम का आयोजन करना है, तो गायत्री परिवार इसका आयोजन कर रहा है।
ऐसे कहने के बाद मैंने कहा ये तो सभी अपना कार्यक्रम है, मेरा है, आपका है, सभी का है, इसलिए हमें जितना भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी करना है ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मैंने कहा था। और देख रहे आज बहुत खुशी की बात है, ये गायत्री परिवार यहाँ है, हमारे धार्मिक कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, 1000 कुंड का यज्ञ हो रहा है, अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इसे मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी से कह रहा था कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम से हर एक व्यक्ति में धार्मिकता बढ़ती है, सद्गुण बढ़ता है और दुर्गुण के विचार छूट जाते हैं, और इसलिए इसमें समाज का ही भला होता है, समाज आगे बढ़ता है। और इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बन गया, 22 जनवरी को उसका लोकार्पण हुआ। पूरे देश में इतना जल्लोष है, उत्साह, आनंद है। करोड़ों राम भक्तों का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं इस मन से यह भी कहूंगा, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का भी सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने, और प्रधानमंत्री जी ने वो पूरा कर दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और राम मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा राम लल्ला की हो गई, एक छोटी सी झोपड़ी से एक भव्य दिव्य मंदिर में राम लल्ला विराजमान हुए, ये बहुत बड़ी बात अपने देशवासियों के लिए है। आप प्रधानमंत्री जी राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिए, राम मंदिर भी बना दिए, और अबू धाबी में जाके भी मंदिर का लोक उद्घाटन भी कर दिए। और इसलिए मैं ये कहूंगा, यह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ है। भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद भी अश्वमेध यज्ञ किया गया था, और यह एक सुखद संयोग है कि यह भी अब अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। यह इस यज्ञ की सफलता के लिए राज्य सरकार पूरी तरह आपके साथ है, क्योंकि यह आप ही की सरकार है। मैं हमेशा कहता हूं ये सभी की सरकार है, और इसलिए महाराष्ट्र की भूमि अभी कहा कि संतों की, वीरों की, योद्धाओं की भूमि है, और इस अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन होना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए ये इस समय रक्षा मंत्री जी को यहाँ पर निमंत्रित करना, उनका और गायत्री परिवार का संबंध क्या है चिन्मय जी ने बताया है, और इसलिए मैं एक विशेष उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी स्वयं जब महाराष्ट्र में कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बड़े खुशी से वो आ जाते हैं। अनेक कार्यक्रमों में उनका पदार्पण होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका प्यार भी है, उनका आशीर्वाद भी है, और इसलिए ये हमारे लिए प्रेरणा स्थान है। राष्ट्र हित को हमेशा प्राधान्य देने वाला, प्राथमिकता देने वाला ये नेता है, और ये व्यक्तित्व है, ये हम सभी के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायी है। वे एक महानायक, एक सशक्त नेता और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक है, ऐसा मैं कहूंगा। वो भी उनके लिए कमी होगा, और इसलिए उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और निष्ठा से हमारा देश सुरक्षित और समृद्ध है। और इसलिए भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, वो कोई सिर्फ पूजा अर्चा नहीं थी। इस यज्ञ ने लोगों पर गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाला है, और इसलिए हम राजनेता, लोक प्रतिनिधि है, लेकिन हमसे ऊपर ये आध्यात्मिक जो स्थान है वो हमारे से बड़ा है, बढ़कर है, और इसलिए इस कार्यक्रम का यहाँ होना बहुत बड़ी बात है। राज्य की सर्वोच्चता और एकता को स्थापित करने के लिए यह यज्ञ है। आज गायत्री परिवार भी इस यज्ञ का संचालन करके देश की जनता की समृद्धि, सुरक्षा
और कल्याण की प्रार्थना कर रही है। देखिए, ये देश के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए ये आपका यज्ञ आपने किया है और निश्चित रूप से मैं इसलिए फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जा रहे हैं। कई देशों में आज अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बल्कि और ऊंचाई पे ले जाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब हम विदेश जाते हैं तब उसका पता चलता है। सभी देशों में आज भारत को सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। ये क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का काम किया है और इसीलिए ये देश एक ऐतिहासिक, एक आर्थिक महासत्ता के रूप में उभर रहा है। और ये भी मैं कहूंगा कि अश्वमेध यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ा जाता है। जो जिस राज्य में पहले ऐसे, जो जिस राज्य में से गुजरता है वो राज्य विजय हो जाता है, कोई उसे रोक नहीं पाता है। नरेंद्र मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा भी भारत में त्याग तपस्या के बाद निकल पड़ा है। अब इस अश्वमेध के घोड़े को कोई नहीं रोक पाएगा। सारा भारत इस विजय यात्रा को सफल बनाना चाहता है। यह अश्वमेध यज्ञ भी भारत में शांति सच्चाई का राज्य स्थापित करने में सहायक बनेगा। और ये यज्ञ महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में भी ये सुख शांति चैन अमन समाधान लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, ये भी मैं कहता हूं। और फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विश्व कल्याण के लिए अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन आपने किया है, इसलिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के नाते मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने अंतस की अनुभूतियों को बड़ी सहजता से हमारे सामने साझा करने के लिए हम सब भावपूर्ण तरीके से एक बार पुनः से आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताली से उनका अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने अति विशिष्ट अतिथि उद्बोधन से लाभान्वित करने के लिए। साथियों, आज इस पूरे वातावरण को यदि हम देखें तो बड़ा अच्छा सतयुगी वातावरण लगता है, जहां राजतंत्र, धर्मतंत्र, जनतंत्र, अध्यात्म तंत्र मिलकर के भारत के भवितव्य की चर्चा कर रहे हैं। अवसर है 1008 कुंडी अश्वमेध यज्ञ का, 47वां अश्वमेध यज्ञ है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी यात्रा को यदि हम देखें तो ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति, देव संस्कृति से जुड़ी रही है। गांव से निकले, कृषक परिवार में जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा लेकर आगे बढ़ते गए, स्वयं भी एक शिक्षक के रूप में विकसित हुए। और कितने गर्व और गौरव की बात है कि अगर संगठन की बात करें तो उस क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते वो राष्ट्र स्तर और विश्व स्तर तक का नेतृत्व उन्होंने दिया। यदि हम बात करें राज्य स्तर की, राज्य स्तर पर नेतृत्व दिया, केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व दिया और आज वर्तमान में हम कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय सदैव के लिए उनको और उनके निर्णयों को हमारी स्मृति में रखते हैं। और ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है कि अनुभवों से भरी उनकी ये जो यात्रा है ये हम सबको निरंतर प्रेरणा प्रदान करती है। अश्वमेध यज्ञ का वातावरण है, साहस की बात है, शौर्य की बात है, राष्ट्र के जागरण की बात है। और माननीय मंत्री जी को ये जान के प्रसन्नता होगी कि यहाँ बैठा एक एक परिजन सृजन सैनिक है, सृजन सेनानी है, जो घर घर अलग जगाने को जाते हैं, सप्त क्रांतियों को लेकर जन जन को जगाते हैं। आप इस राष्ट्र के रक्षा मंत्री हैं, आपके माध्यम से राष्ट्र की जो सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं उसमें बेहतर सहयोग करने के लिए सृजन सैनिक घर घर जाएंगे और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए राष्ट्र को बेहतर बनाएंगे। आज जो बात आप यहाँ कहेंगे, यहाँ लाखों लोग तो सुनेंगे ही, लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार के डिजिटल मीडियम से करोड़ों करोड़ लोगों तक वो बात सुनी जा रही है। तो आप हमारे अनन्य हैं, आत्मीय हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का एक बार जोरदार तालियों से पुनः से स्वागत।
हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका अभी अभी आप लोगों ने उद्बोधन सुना है, ऐसे श्रीमान एकनाथ जी शिंदे और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, उप कुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, और दल नायक अश्वमेध महायज्ञ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा और श्री श्रीरंग जी, सांसद महाराष्ट्र, और इस समागम में मौजूद सभी भक्त, देवियों व सज्जनों। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूं। मुझसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी जो विचार व्यक्त कर रहे थे, वह भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं। जब कभी इस प्रकार के समागम में मैं जाता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समागमों में राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को निश्चित रूप से जाना चाहिए और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने जिस प्रकार से विचार व्यक्त किए हैं, जब उनके शब्द उनके मुख से बाहर आ रहे थे तो गले के ऊपर से नहीं आ रहे थे, उनके हृदय की वह आवाज थी। उसे सुनना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी मैं समझता हूं कि एक दिशा मिलेगी। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। किधर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज, ऐसी राज व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। परंतु विगत कई दशकों से यह भारत की राजनीति की विडंबना रही है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है और भाव भी खो चुका है। और मैं समझता हूं कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनेता ऐसे समागमों में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति शब्द का खोया हुआ वह अर्थ और भाव पुनः वापस होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध महायज्ञ के इस दिव्य एवं भव्य आयोजन में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे सचमुच सुखद अनुभूति हो रही है। मैं यहां पर स्वयं महसूस कर रहा हूं कि यहां का वातावरण सामान्य नहीं है, बल्कि यहां का वातावरण दिव्य है। यहां का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक है। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता, गायत्री के सिद्ध साधक, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य जी को तथा वात्सल्य एवं करुणा की प्रतिमूर्ति वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। अपने तप व परिश्रम से जिस गायत्री परिवार का इन्होंने निर्माण किया, वह आज डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धा शैल जी और साथ ही आदरणीय डॉक्टर चिन्मयानंद जी के मार्गदर्शन में भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में मानवता की सेवा कर रहा है। साथियों, आज हम सब मुंबई में इस वैश्विक परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में एकत्रित हुए हैं, जो कई मायनों में दुनिया को यह एक विशेष संदेश देता है। हम सब बचपन से ही अपने दादा दादी, नाना नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियों में तथा रामायण, महाभारत, पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ की चर्चा सुनते रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार से किसी भी राज्य के
लिए या किसी भी सम्राट के लिए चक्रवर्ती सम्राट होने का सर्टिफिकेट जैसा था। किसी राजा का अश्वमेध यज्ञ जब पूरा होता था तो पहले यह माना जाता था कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट बन गया या चक्रवर्ती सम्राट है, तथा आसपास के सभी राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। प्राचीन काल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तथा अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए भी अश्वमेध यज्ञ को एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाता था। प्राचीन काल की बात कर रहा हूं। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ का जिक्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन काल के अश्वमेध यज्ञों में तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा कराए जा रहे इस अश्वमेध यज्ञ में एक मूलभूत अंतर हमें देखने को मिलता है। हमने कहानियों में या फिर ग्रंथों में जिन अश्वमेध यज्ञों का जिक्र सुना है या पढ़ा है, वह किसी राज्य की संप्रभुता व उसकी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन यह जो अश्वमेध यज्ञ यहां हो रहा है, यह राजनीतिक ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक प्रसार का द्योतक है। साथियों, यह अश्वमेध यज्ञ किसी राज्य की भूमि को या फिर उसकी सीमा को अपने राज्य में मिलाने का नहीं है, बल्कि यह अश्वमेध यज्ञ लोगों के दिलों तक पहुंचने का है। यह अश्वमेध यज्ञ भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का है। यह अश्वमेध यज्ञ भारत की राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दिग्विजय सुनिश्चित करने का यज्ञ है। हम सब जानते हैं किसी समय भारत पूरी दुनिया के समक्ष यदि जाना जाता रहा तो वह मात्र अपनी राजनीतिक व आर्थिक उन्नति के दम पर नहीं भारत जाना जाता था, बल्कि अपनी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक उन्नति के कारण ही जाना जाता रहा है। किसी भी सभ्यता का देवियों व सज्जनों जब उदय होता है तो उस सभ्यता के लोग अपने आचार विचार से, अपने नियमों से तथा अपने व्यवहार के माध्यम से एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा निर्मित की गई वह संस्कृति ही इस बात को सुनिश्चित करती है कि वह सभ्यता कब तक अस्तित्व में रहेगी। दुनिया में अनेक सभ्यताओं का उद्गम हुआ, हालांकि समय के साथ साथ वह सारी सभ्यताएं नष्ट होती गईं, लेकिन दुनिया के अनेक इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता या कहें भारत की सभ्यता आज तक जीवंत बनी हुई है। हमारी इस सभ्यता की निरंतरता में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वह हमारी सांस्कृतिक विरासत का रहा है, और गायत्री परिवार जिस प्रकार से अपने संकल्पों के माध्यम से इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का तथा इसे युवाओं के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहा है, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी मजबूत इसलिए रही क्योंकि हमारे लिए भौतिक बल से ज्यादा महत्व बराबर आत्मिक बल का रहा है, आध्यात्मिक बल का रहा है। जब आत्मिक बल की बात की जाती है तो इसकी बात दो तरीके से की जाती है। पहला तो यह कि यदि कोई कमजोर व्यक्ति है, कोई पराजित देश है, कोई हारा हुआ राष्ट्र है और वह यदि आध्यात्मिक बल या आत्मिक बल की बात करे तो एक तरह से हारे को हरिनाम जैसी बात हो जाती है। वह राष्ट्र इतना शक्तिहीन है, वह इतना कमजोर है कि वह आत्मिक बल के अलावा किसी और बल पर निर्भर रह भी नहीं सकता है। लेकिन साथियों, भारत जैसा शक्तिशाली राष्ट्र जिसके पास ऐसे ऐसे सम्राट हुए जिनमें दुनिया जीत लेने की क्षमता थी, भारत जैसा पराक्रमी राष्ट्र जहां से सिकंदर भी आकर वापस चला गया, वैसा शक्तिशाली राष्ट्र यदि आत्मिक बल की बात करे तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम आत्मिक बल की बात सिर्फ प्राचीन काल में ही नहीं करते थे, हम वर्तमान में भी कर रहे हैं और आज भी हम आत्मिक बल की बात शक्तिशाली होते हुए भी कर रहे हैं। भारत आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। भारत कभी कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य दृष्टिकोण से हम दुनिया के शीर्ष देशों में आते हैं।
इसके बावजूद हम हमेशा आत्मिक बल, मानवता, करुणा व वात्सल्य जैसे गुणों की बात सदैव करते हैं। एक सशक्त राष्ट्र के रूप में यदि हम बात कर रहे हैं तो हम हारे को हरिनाम ऐसी चीजों को चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह हमारी सभ्यता व हमारी संस्कृति के मूल में ही है, उसकी जड़ में ही है कि हम भौतिक बल से ज्यादा आत्मिक बल और आध्यात्मिक बल को महत्व देते हैं। हमारा आत्मिक बल ही हमारे अंदर तेज पैदा करता है। जिसके अंदर आत्मिक बल है, जिसके अंदर आध्यात्मिक बल है, तेज भी उसी के अंदर होगा। यह बात भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। यह कितने अद्भुत संयोग की बात है कि पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी व माता भगवती देवी शर्मा जी भी इसी आत्मिक बल की ओर ध्यान देने की बात करते थे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गायत्री परिवार उनके संदेशों के अनुरूप लगातार हम भारतीयों के आत्मिक बल को बढ़ाने की दिशा में सदैव कार्य करता रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, भारतीय संस्कृति की एक और अनोखी बात जो हमें कई बार दिखाई देती है कि हमारी संस्कृति में सिर्फ आत्मिक बल पर ही नहीं जोर दिया गया है, बल्कि इसमें भौतिकता और अध्यात्म का बेहद अनोखा सामंजस्य भी हमें देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आज का यह अश्वमेध यज्ञ ही है। यह अश्वमेध यज्ञ स्वयं में एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो भारत की आर्थिक राजधानी यानी भौतिकता का गढ़, यहां संत महात्मा पैदा हुए हैं, एक से एक संत पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को अपना आध्यात्मिक संदेश दिया। इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी यह हर दृष्टि से संपन्न यह मुंबई है, और ऐसे मुंबई में यह जो है यहां पर समागम हो रहा है। अध्यात्म और भौतिकता का इससे बेहतर संतुलन भला और कहां से दिखेगा, मेरा यह मानना है। हमारे यहां अध्यात्म भी भोग रहित नहीं है। हमारे शास्त्रों में तेन तक्तेन भुंजी था का वर्णन है, अर्थात हमने त्याग और भोग दोनों को ही एक साथ रखा है। साथियों, भौतिकता व अध्यात्म के समन्वय की तरह ही हम प्रगति और परंपरा को एक साथ लेकर चलने वाले भारत के लोग हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्राचीन काल में यदि भारत सोने की चिड़िया माना जाता था तो उसका कारण भारत की सिर्फ आर्थिक प्रगति ही नहीं थी, बल्कि उसके साथ साथ भारत की सांस्कृतिक समृद्धि भी थी। भारत के विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारतीय मूल्यों का दुनिया भर में प्रसार था। हालांकि एक ऐसा दौर भी आया जब प्रगति और परंपरा दोनों में हमें देखने को मिला, लेकिन गुलामी का अब वह दौर भी चला गया। वर्तमान समय में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से प्रगति और परंपरा को एक साथ लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। हम दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी दुनिया आज स्वीकार कर रही है। यह हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। हमारी परंपरा जो भारत की थी वह आज पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है। हमारे यहां से योग निकलकर आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज हम सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की ओर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। आज जहां एक तरफ हम पूरे देश में नेक्स्ट जनरेशन फिजिकल एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, वहीं उसके साथ साथ हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार का भी कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी ने कहा कि हम सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार कैसे कर रहे हैं। चले जाइए उज्जैन में महाकाल, आज महाकाल का जो भव्य मंदिर बना है उसे देखकर आपको निश्चित रूप से यह अनुभूति होगी कि कैसे भारत में सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो रहा है, सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार हो रहा है। चले जाइए काशी में काशी विश्वनाथ को, और अयोध्या की धरती पर जब उस समय
भगवान राम के प्रेमी यह कहते थे कि हम आएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे, तो लोग कहते थे यह केवल नारेबाजी है। आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन 22 जनवरी भी आ गई। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सुखद स्थिति हम सभी राम भक्तों के लिए भी है। मैं कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने यहां पर रखूं तो आप देख सकते हैं कैसे सरकार के प्रयासों से उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया। जो महाकाल अखिल सृष्टि को के स्वामी हैं, उनके परिसर को नया जीवन प्रदान कर उनकी सेवा में एक पुष्प अर्पण करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया। इससे पहले विश्व की प्राचीनतम नगरी ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार का कार्य करके सरकार ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। दूर दूर से आई जनता को भगवान के दर्शन के पहले अनेक कठिनाइयों के दर्शन होते थे, अनेक परेशानियों के दर्शन होते थे। परेशानियों के मारे श्रद्धा भाव कहीं दूर ही छूट जाता था। बूढ़ी माताओं बहनों के लिए बाबा विश्वनाथ के पास तक पहुंचना बहुत ही एक कठिन काम हो जाता था। पर सरकार के प्रयासों से आज आप जाकर देखिए कि घाट से एक भव्य कॉरिडोर सीधा बाबा के मंदिर तक बन गया है। अब गंगा जी बाबा विश्वनाथ जी का सीधा सीधा दर्शन करती हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार राम मंदिर का एक और उदाहरण आप सबके सामने है। जो रामचंद्र जी देश के जनमानस में निवास करते हैं, उन राम जी को अयोध्या में निवास मिलना कितना मुश्किल कार्य हो गया था। न जाने कितनी पीढ़ियां इस प्रतीक्षा में ही निकल गई कि रामलला के मंदिर का निर्माण कभी होगा भी कि नहीं होगा। सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर बनने का सपना पाले बैठे उनके भक्तों ने इसे बस एक सपना ही भर मान लिया था, कभी न पूरा होने वाला यह सपना मान लिया था। पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का प्रयास देखिए। देवियों सज्जनों, कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। भगवान रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य महल में आ चुके हैं। राष्ट्र में सांस्कृतिक उत्कर्ष का एक नया युग प्रारंभ हुआ है। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण रूपी अश्वमेध यज्ञ की यह पूर्णाहुति थी। और साथियों, जो लोग यह बोल रहे हैं और लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण से क्या होगा, आखिर राम के आगमन को इतने उत्सव के साथ क्यों मनाया जा रहा है, उन्हें मैं स्पष्ट बता दूं कि यह राम राज्य के आगमन की यह शुरुआत है। और इस राम राज्य का अर्थ कोई काल्पनिक राम राज्य नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संवैधानिक मूल्यों के क्षेत्र में भारत की उन्नति का यह प्रतीक होगा। राम कथा में उल्लेख है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं तब राम राज्य का आरंभ होता है। अब हम सब जानते हैं कि भगवान राम का अयोध्या में आगमन हो चुका है, तो जो आने वाला समय है वह निश्चय ही राम राज्य का ही समय होगा। और वह एक ऐसा राम राज्य होगा जहां सभी राम भक्त समान होंगे, चाहे वह हनुमान हो, चाहे वह गुरु वशिष्ठ हो, चाहे वह निषाद राज हो, अहिल्या हो, शबरी हो, रहीम हो, सभी राम भक्त एक समान होंगे। ऐसा राम राज्य होगा। वह एक ऐसा राम राज्य होगा जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए संवैधानिक मर्यादाओं, नैतिक मर्यादाओं और राजनैतिक मर्यादाओं का सदैव पालन होगा। ऐसा राम राज्य होगा। साथियों, हमारा राम राज्य समानता और नैतिकता पर तो केंद्रित होगा ही, साथ ही राम राज्य विकास पर भी केंद्रित होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि राम राज्य अभाव में नहीं हो सकता, अर्थात कमजोर अर्थव्यवस्था राम राज्य का निर्माण नहीं कर सकती। समृद्धि राम राज्य का यह अभिन्न अंग है। प्रॉस्पेरिटी
यह राम राज्य का एक अभिन्न अंग है। 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसकी आर्थिक ताकत दुनिया में सर्वोच्च हो। और आप सभी जानते हैं दुनिया में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जीडीपी के मामले में जो भारत 11वें स्थान पर था, इस 9 वर्षों के अंदर ही यह भारत जंप लेकर 11वें स्थान से आज 5वें स्थान पर आ चुका है। और दुनिया के बड़े बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 का प्रारंभ होते होते अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते हमारा भारत दुनिया की डेवलप्ड कंट्री, विकसित राष्ट्र बनकर खड़ा हो जाएगा। आर्थिक ताकत हमारी दुनिया में सर्वोच्च हो, जो सांस्कृतिक दृष्टि से दुनिया को अपना वही स्थान प्राप्त करे जो एक समय भारत हुआ करता था। और इस दिशा में निश्चित रूप से अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में भी निभाने वाला है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यदि मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में मैं राम राज्य का सेना से जुड़ाव देखूं, राम राज्य का आज सेना से यदि मैं जुड़ाव देखूं, तो हम सबको पता है कि राम अजेय थे, राम को कोई जीत नहीं सकता था। वे स्वयं तो पराक्रमी थे ही, साथ ही साथ उनके पास अयोध्या की चतुरंगणी सेना भी थी। कुछ लोग अयोध्या का अर्थ अयोध्या बताते हैं, अर्थात जिससे युद्ध न किया जा सके। वह साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि कोई इसे युद्ध ही नहीं कर सकता था उससे। इसलिए हमें भी भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी सैन्य शक्ति को तथा अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाकर दुनिया की सबसे सक्षम सैन्य शक्ति के रूप में आगे लाना है। और मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमने न सिर्फ सेनाओं में आवश्यक सुधार किए हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि रक्षा उद्योग और अनुसंधान में लगातार वृद्धि हो, ताकि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सके। हमारे राम राज्य का अर्थ एक समृद्ध भारत, एक प्रॉस्परस इंडिया, एक शिक्षित स्वस्थ भारत तथा एक सक्षम सैन्य शक्ति वाला भारत होगा, जहां संवैधानिक मूल्यों का सम्मान किया जाएगा। साथियों, जहां तक मेरा मानना है, हर व्यक्ति में भगवान राम के गुण होते हैं और रावण के अवगुण भी होते हैं। यह उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर छिपे भगवान राम के गुणों को दुनिया के सामने लाना चाहता है या फिर अपने अंदर छुपे रावण के अवगुणों को दुनिया के सामने वह लाना चाहता है। किरणवंतो विश्वमार्यम अर्थात समस्त विश्व को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर पूरी दुनिया में हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया था। उन्हीं के पथ पर चलते हुए यह हमारा अखिल गायत्री विश्व परिवार जिस प्रकार से भारत समेत पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उसकी मैं सराहना करता हूं। देवियों और सज्जनों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अश्वमेध यज्ञ भारत की सांस्कृतिक दिग्विजय की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा और वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे बताया गया है कि यहां पर कई ऐसे हमारे गेस्ट हैं जो बाहर से आए हैं, दे आर फॉरेनर। शायद वो बहुत सारे लोग मेरी बात को यहां पर समझ न पाए होंगे। देन विद इन फ्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश आल्सो, ओनली फ्यू थिंग्स। व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय दर्शन में अनेक ऐसी चीजें हैं जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिर इस भारतीय परंपरा में, भारतीयता में ऐसा क्या है जिसमें आपकी रुचि होनी चाहिए? ऐसे प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर उठे होंगे।
मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा जो मैंने आपके सामने रखा है। साथियों, मैं जन्म से भारतीय हूं और मैंने अपना पूरा जीवन भारत में गुजारा है। भारतीय परंपराएं मेरे रग रग में शामिल हैं। मैं भारतीय परंपराओं और विचारों से जुड़ा हूं और इन परंपराओं में आकंठ में डूबा हुआ हूं। मेरा यह मानना है कि भारत की परंपरा और संस्कृति में अनेक ऐसी चीजें हैं जो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकती हैं। भारत संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व को देखने का एक अलग नजरिया प्रदान करता है और यह भारत के ऋषियों और मुनियों की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने आज से कई हजार साल पहले सृष्टि में संतुलन एवं सामंजस्य के महत्व को उन्होंने समझा। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य जो साफ तौर पर असंगत लगता था, उसके महत्व को भी हमारे ऋषियों ने समझा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भारतीय परंपरा भौतिक संपदा और आध्यात्मिक अनुभूति तथा त्याग और भोग के बीच सामंजस्य और संतुलन यह तलाशती है और इसी तरह सूक्ष्म व स्थूल के बीच यानी माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म के बीच तथा आपकी आत्मा और आपके आसपास के वातावरण के बीच भी हमारी परंपरा यह संतुलन तलाश करती है। एक बार जब आप संतुलन एवं सामंजस्य को आत्मसात कर लेते हैं तो उसके बाद आप नैरो माइंडेड होकर नहीं बल्कि ब्रॉड माइंडेड होकर सारी चीजों को देखते हैं। फिर आप नफरत की ओर नहीं बल्कि इनक्लूसिवनेस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। हमारी संस्कृति इसी इनक्लूसिवनेस को सिखाती है कि हम सबको साथ लेकर चलें। सबसे मेरा मतलब यहां सिर्फ इंसानों से नहीं है, हम इंसानों को तो एक साथ मिलकर चलना ही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को भी अपने साथ लेकर चलना है। हम सबको अखिल ब्रह्मांड के साथ जोड़ने की यही इनक्लूसिवनेस है, सही मायने में यही भारतीयता है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। ये हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है। फॉर अवर गेस्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश what I just said in the last couple of minutes. India provides a unique perspective of seeing the entire creation. Millennia ago, the sages of India demonstrated remarkable foresight by recognizing the significance of balance and harmony in the cosmos. They also grasped the importance of reconciling seemingly conflicting concepts such as materialism and spirituality. In essence, India tradition advocates a harmonious coexistence between material wealth and spiritual fulfillment, as well as between renunciation and acquisition. Similarly, our heritage advocates an equilibrium between the microcosm and the macrocosm and between the soul and the surrounding environment. Once you have embraced eternal balance and harmony, your perspective broadens and transcending narrow mindedness. Instead of gravitating towards animosity, you gravitate towards inclusivity. Our culture extols this virtue of inclusiveness, emphasizing the importance of embracing everyone. And when I say everyone, I mean not just fellow humans. We must progress collectively, extending our concern to encompass trees, plants, animals, and birds. Our inclusive ethos, uniting us with the entirety of the universe, epitomizes the essence of Indianness. देवियों और सज्जनों, एक तरफ दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जो इस बात का उदाहरण है कि विविधता क्लेश को जन्म देती है, संघर्ष को जन्म देती है। दुनिया के अनेक विचारकों ने भारत के बारे में भी यही भविष्यवाणी की थी। यह देश इतनी अधिक विविधता से भरा हुआ है कि समय के बाद यह टूट जाएगा, लेकिन भारत ने उन तमाम आशंकाओं और भविष्यवाणियों का खंडन करते हुए पूरी दुनिया के समक्ष एक उदाहरण पेश किया है, कैसे हम विविधता में एकता की मिसाल के रूप में उभरे हैं। पश्चिमी दर्शन में ठीक यही बात आध्यात्मिकता पर भी लागू होती है। पश्चिम देशों ने भौतिकता
और अध्यात्म को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का काम किया है। उनके अनुसार या तो आप भौतिकवादी हो सकते हैं या फिर आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन भारत में भौतिकता और अध्यात्म के संतुलन को महत्व दिया गया है। यहां हम सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबको एक साथ लेकर चलते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया कि देश की आर्थिक राजधानी यानी भौतिकता के गढ़ मुंबई में इस आध्यात्मिक सम्मेलन यानी अश्वमेध यज्ञ का होना अपने आप में भौतिकता और अध्यात्म के अनोखे सामंजस्य का यह उदाहरण है। देवियों सज्जनों, फ्रेंच दार्शनिक रेने डेकार्ता ने एक बार कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वैसे तो उनके इस कथन के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक अर्थ यह भी है कि पश्चिमी दर्शन में पहले आई अर्थात मैं पर जोर दिया गया, उसके बाद रेशनल थिंकिंग यानी सोचने पर विचार किया गया, यानी ये केवल तर्क को भी प्राथमिकता दी गई है। देवियों व सज्जनों, यहां पर आदरणीय आचार्य डॉक्टर चिन्मय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि दिल जितना बड़ा होता चला जाएगा उतनी ही अधिक आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करते चले जाएंगे। मैं बैठे बैठे उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि मैं मैथमेटिक्स का भी छात्र रहा हूं। यदि मैं मान लूं दिल, माने लोग कहते मन बड़ा होना चाहिए, मन जितना बड़ा होता चला जाएगा उतनी ही आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करते चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मन एक सर्किल है, यह सर्किल हो नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मन एक सर्किल है, तो सर्किल की परिधि, वृत्त की परिधि, सर्किल का सर्कमफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा अपने आप बढ़ती चली जाएगी और अंत में आपको आध्यात्मिकता की प्राप्ति होगी। यदि उसे एक गणितीय सूत्र में कहना हो, मैथमेटिकल फार्मूला में कहना हो, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड, दिस सर्कमफरेंस ऑफ मन is directly proportional to the magnitude of sukh. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand. Circumference of man is directly proportional to paramanand. paramanand का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई उसकी सीमा नहीं होती। इस अवसर पर मैं हृदय से इस अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तथा आप सभी आयोजकों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस शुभ अवसर पर हम सबको यहां पर इस दिव्य समारोह में भाग लेने के लिए यहां पर आमंत्रित किया और हम सबको अपने विचार रखने का आप सबने अवसर प्राप्त किया। इन्हीं शब्दों के प्रति, इस गायत्री परिवार के प्रति हृदय से गहरी आस्था की अभिव्यक्ति करते हुए और आप सभी के प्रति सम्मान और आदर की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। अपने अंतस के भावों को अपने आत्मीय गायत्री परिजनों के बीच व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री जी ने अपने भावों को व्यक्त किया। एक बार पुनः कृतज्ञतापूर्ण तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं संपूर्ण अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से। अब आइए, कुछ विमोचन का क्रम है, विमोचन हो रहा है आज के इस विशेष अवसर पर। 1008 कुंडीय अश्वमेध महायज्ञ के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव ने 3400 पुस्तकें लिखी। परम पूज्य गुरुदेव ने आश्वमेधिक कर्मकांड को जन जन के लिए जन सुलभ करके भारतीय संस्कृति की जो सेवा की है, वो आश्वमेधिक कर्मकांड की यहाँ पर एक पुस्तिका